ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ भगवान विट्ठल के बारे में। भगवान विट्ठल का नाम आप लोगों ने साई सच्चरित्र में सुना होगा। जब भी हम साई सच्चरित्र पढ़ते हैं ना, तो भगवान विट्ठल के बारे में बहुत बार उसमें बताया गया है, साईं के द्वारा ही बहुत बार। और जो भक्त थे वो भगवान विट्ठल के रूप में भी साईं को पूछते थे और वो बहुत अलग अलग जगहों से साईं के पास में आते थे। तो बाबा अलग अलग जगह अपने भक्तों को भेजते थे कि तुम यहाँ जाओ, इस भगवान की पूजा करो। सबको जो साईं थे वो अलग अलग तरह के ग्रंथ भी भेंट करते थे। किसी को एक नाथ पढ़ने के बोलते थे, किसी को रामायण बोलते थे, किसी को गीता पढ़ने को बोलते थे। तो जो हमारे साईं थे वो अलग अलग सबको जैसे भी जिसका भाव होता था या जिस भी भगवान को वो मानता था, हमारे साईं उन भक्तों को उन्हीं भगवानों के रूप में दर्शन देते थे जिस रूप में वो उस ईश्वर को मानता था। साईं ने कई भक्तों को राम के रूप में, कई को सीता राम के रूप में, तो कईयों को कृष्ण के रूप में, कईयों को विष्णु के रूप में, जैसे जिसने भाव रखा वैसे बाबा ने उसे उसी रूप में दर्शन दिया। बाबा ने कहा है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा कहते हैं कि जैसा जिस भी भक्त का भाव होगा, जिसके मन में जो भी ईश्वर होंगे, मैं उसी मन से, उसी भाव से उसे दर्शन भी दूंगा। तो विट्ठल महाराज जी का, विट्ठल भगवान जी का बहुत ही नाम लिया गया है कई भक्तों के द्वारा और साईं के भी द्वारा। जिन लोगों ने साईं सच्चरित्र को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वो सब जानते होंगे भगवान विट्ठल के बारे में। तो कई लोग तो जानते हैं और कईयों को नहीं पता होता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि जो विट्ठल भगवान थे वो किसका रूप थे, किसका अवतार थे और क्या था, उसके पीछे क्या कहानी है और साईं सच्चरित्र में जो ये मेंशन है ये क्या है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ कि विट्ठल भगवान कौन थे और कैसे उनके साथ क्या हुआ कि वो विट्ठल महाराज के रूप में आए। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो हरि नाम का एक भक्त था जिसका नाम संत पुंडलिक था, जो 6वीं शताब्दी के बारे में बात की जा रही है। और वो अपने माता पिता के परम भक्त था, बहुत बड़ा अपने माता पिता का परम भक्त था। वो अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था, एकदम इतना ज़्यादा कि संस्कारी जैसे बच्चे होते हैं ना, उस तरीके का। बहुत पाठ पूजा करना भगवान की और माता पिता की सेवा करना, और उनके लिए माता पिता की सेवा करना यानी कि ईश्वर की सेवा करना समान थी। तो क्या हुआ, ऐसे ही वो कृष्ण जी की भी बहुत पूजा किया करते थे, बहुत ज़्यादा नियम से, बिल्कुल अनुशासित होकर। अपने जीवन में उनको किसी चीज़ का मोह माया नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में माता पिता और ईश्वर, बस वो उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। तो कृष्ण जी इतना उनसे खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए, उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। और जब कहते हैं ना कि भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, तो उनकी भक्ति से वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी और कृष्ण जी उन्होंने साक्षात रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। जब वो दर्शन के लिए उनके घर पहुँचे तो कृष्ण जी उनको कहते हैं, जो उनके भक्त थे हरि, जिनका नाम था संत पुंडलिक, उनको बोलते हैं बहुत स्नेह से कि भक्त, मैं तेरे घर पर आतिथ्य ग्रहण करने आया हूँ। तो क्या हुआ, जो संत पुंडलिक थे वो उस वक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। उनके जो पिताजी थे वो सो रहे थे और उनकी वो सेवा कर रहे थे, उनके वो पैर दबा रहे थे। तो उन्हें तो पता नहीं था कि कृष्ण जी एकदम कभी भी आ जाएंगे मुझसे प्रसन्न होकर। तो उन्होंने जैसे देखा, पीछे उनके कृष्ण जी खड़े हुए हैं और कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर पर आतिथ्य ग्रहण करने आया हूँ। तो वो बहुत खुश हो गए। तो खुश होकर इशारे से कहते हैं कि अभी मेरे माता पिता शयन कर रहे हैं, यानी कि सो रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो वो क्या करते हैं, कृष्ण जी वहाँ पर बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कि वो नहीं आते। थोड़ी देर बाद संत पुंडलिक जी कृष्ण जी को ईंट उठाकर देते हैं कि आप इस पर खड़े हो जाइए, थोड़ी देर मेरा इंतज़ार कीजिए, मेरे माता पिता जैसे ही सो जाएंगे मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। और कृष्ण जी
अपने भक्त से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्हें तो रुकना ही था, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान भक्त के वश में होता है। तो वो रुक गए, इंतज़ार करने लगे उस ईंट पर खड़े खड़े। और जो संत पुंडलिक जी थे, जो हरि थे, वो इतना ज़्यादा मग्न हो गए, इतना ज़्यादा लीन हो गए अपने माता पिता की सेवा में, कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि भगवान बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें दर्शन देने के लिए, और वो भूल गए, इतना ज़्यादा लीन हो गए। तो कृष्ण जी तो प्यारे तो हैं ही, तो क्या हुआ, वो अपने भक्त से प्रसन्न भी थे। तो उन्होंने अपने भक्त के लिए जो वो ईंट थी, क्योंकि रुक्मणी जी और कृष्ण जी दोनों ही गए थे, तो क्या हुआ, जिस ईंट पर कृष्ण जी और रुक्मणी जी खड़े हुए थे, उन दोनों ने अपने हाथ को अपनी कमर पर रखा और एक ही ईंट पर पैर जोड़कर दोनों वहाँ पर खड़े हो गए, और वहीं पर वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। तो जो कृष्ण जी हैं, वो साक्षात रूप में रुक्मणी जी के साथ में साक्षात विराजित वहाँ पर हो गए। और जब उनके परम भक्त वहाँ पर देखने आए, तो कृष्ण जी वहाँ पर पत्थर के रूप में विराजित हो गए थे, और तब से उनका नाम वहाँ पर भगवान विट्ठल के नाम से वहाँ पड़ गया, और उनको भगवान विट्ठल ही बोला जाता है। जो भगवान विट्ठल है, वो साक्षात कृष्ण का ही रूप है, और साक्षात वहाँ पर विराजित है। वो जो पत्थर की मूर्ति है, वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात कृष्ण भगवान हैं, और साथ में रुक्मणी माता है। तो आप सबको पता है, इस पूरे संसार में, इस पूरे दुनिया में, हम जब भी कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर कृष्ण जी के साथ राधा रानी होती है। लेकिन वो एक इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी विट्ठल भगवान जी के रूप में अवतरित हैं, और साथ में उनकी अर्धांगिनी रुक्मणी जी भी साथ में हैं। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि कृष्ण ने वो अवतार अपने भक्त के लिए ही लिया था, अपने परम भक्त के लिए, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनसे प्रसन्न होकर। तो वो जगह ऐसी है जहाँ भक्त और कृष्ण की नाम से जुड़ जाती है, उनके प्यार से, उनकी सेवा से, उनके विश्वास से वो जगह आज भी विद्यमान है। और वहाँ पर आज कृष्ण जी साक्षात विराजित हैं रुक्मणी जी के साथ में। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कहीं भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती, या आपको कोई भी काम में अड़चन है, या कोई भी काम आपका नहीं बन रहा, तो आप विट्ठल महाराज जी के पास में जाइए, भगवान विट्ठल के पास में जाइए, वहाँ से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। और ऐसा साईं सा चरित्र में भी मेंशन है कि बहुत सारे जो भक्त थे, वो पंढरपुर जाते थे और भगवान विट्ठल के रूप में साईं को मानते थे, और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती थी। तो ऐसा मैं नहीं कह रही, साईं सा चरित्र में सब कुछ मेंशन है। जब भी हम साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मेंशन है कि बहुत सारे भक्त थे जो पंढरपुर में जो स्थित भगवान विट्ठल जी का जो मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, और वहीं पर वो साक्षात साईं के रूप में उन्हें पूजते थे। और ये मंदिर महाराष्ट्र में है, पंढरपुर में। आप जाएं तो वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जो शिरडी जाते हैं आज भी, और जाते जाते पंढरपुर के दर्शन भी ज़रूर करने जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पास में भी है वहाँ से। तो जो भी शिरडी जाता है, जो भी भक्त शिरडी जाए, वो पंढरपुर ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो भक्त और जो भगवान के बीच में आस्था है, उसका कनेक्शन जो है वो बहुत ही प्यारा है। और हम भी एक भक्त हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं, कृष्ण के बच्चे हैं, साईं के बच्चे हैं, तो हमें भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और जो भी भक्त जा रहे हैं शिरडी या जाते हैं, वो एक बार ज़रूर वहाँ पर होकर आइए, क्योंकि साक्षात रूप में वहाँ पर जो कृष्ण जी हैं, वो साक्षात रूप में उस ईंट पर खड़े हुए हैं। उस मंदिर की खासियत ये है कि कृष्ण जी जो भगवान विट्ठल जी हैं, वो एक ईंट पर खड़े हैं। सिर्फ अपने भक्त के कहने पर उनके भक्त ने कहा कि उस ईंट पर खड़े हो जाइए, तो उस ईंट पर वो आज तक खड़े हुए हैं। साक्षात रूप में कृष्ण जी उसी ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। वो एक ईंट है,
ना कि कोई बहुत बड़ा पत्थर। और एक ईंट कितनी सी होती है। तो सोचिए, भगवान जब अपने भक्त के कहने पर उस एक ईंट पर खड़े हो सकते हैं, तो भगवान ईश्वर हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। हमारे में वो गट्स होने चाहिए जैसे कि संत पुंडलिक में थे, कि वो किस तरह से माता पिता की सेवा करते थे, किस तरीके से ईश्वर की सेवा करते थे निस्वार्थ भाव से। और वो बहुत खुश हुए कृष्ण जी भी, कि जब वो माता पिता की सेवा इतने प्यार से निस्वार्थ भाव से करते थे। तो माता पिता की सेवा करना भी भगवान की सेवा करने के बराबर ही होता है। तो हमेशा साईं भी कहते हैं ना कि अपने से बड़ों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो। तो देखो भगवान कितना खुश होते हैं आपसे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी लग रही हैं आपको, लेकिन ये छोटी नहीं। अगर आप इसके डीपेस्ट में जाएंगे ना, गहराई में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर कितना प्रसन्न होते हैं उन बच्चों से जो सबका आदर सम्मान करते हैं, जो अपने माता पिता का भी मान सम्मान करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। और वही एक ऐसा मंदिर है भगवान विट्ठल जी का, जो महाराष्ट्र में है, पंढरपुर में है। आप वहाँ पर ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको साक्षात कृष्ण जी के दर्शन होंगे, माता रुक्मणी जी के दर्शन होंगे। मन चाही इच्छा आपकी वहाँ से पूर्ण होती है। तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ एक बार आप ज़रूर, जब आप शिरडी जाते हैं ना, तो वहीं से पास में पड़ता है पंढरपुर, महाराष्ट्र में ही है। आपको कहीं से भी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत फेमस मंदिर है, वो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। पंढरपुर में ही विट्ठल महाराज जी हैं, विट्ठल भगवान जी हैं। तो आपने तो कई बार, जो भक्त साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, उन्होंने तो कई बारी नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो आप वहाँ पर जाइए और जाकर उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि वो भक्त और ईश्वर का ही मंदिर है। जिस तरीके से संत पुंडलिक से प्रसन्न होकर भगवान उनके लिए वहीं स्थापित हो गए, वहीं खड़े के खड़े रह गए, वहीं विराजित हो गए। तो हमें भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भी ना सिर्फ अगर 1% भी संत पुंडलिक जैसे हमारे अंदर भी भाव आ जाए, हम ज़रा सा भी ऐसे बन जाए ना, तो शायद हम पे भी वो कृपा बरस जाए। कृष्ण जी की वही कृपा हम पर भी बरस जाए। हम नहीं कहते कि वो हमारे पास विराजित हो जाए, लेकिन क्या पता वो हम पर इतना हाथ रख दें कि हम जहाँ भी रहें उनका हाथ हमारे सर पर रहे, कहीं से भी रहे वो हमारे सर पर रहे। क्योंकि हम संत पुंडलिक जैसे तो नहीं बन सकते, क्योंकि ये कलयुग है, ये प्रैक्टिकली लाइफ है। लेकिन हम फिर भी जितना कर सकते हैं साईं युग में रहकर, साईं के बच्चे बनकर, जितना भी हमसे हो सकता है, जितना भी हम अच्छे कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, इस कलयुग में रहकर भी इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो भगवान की, ईश्वर की कृपा हम पर भी बरस जाए। क्या पता उनकी रहम नज़र एक हम पर पड़ जाए और हम पर उनकी कृपा की बारिश हो जाए, बरसात हो जाए उनके आशीर्वाद का। तो इस विश्वास से ज़रूर उनके दर्शन करने जाइए। अब मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।